बड़े ही तकलीफ दे मनाजरे देखे नहीं जाते। और डॉक्टर साहब आपसे ज़रा बात को कंटिन्यू करूँगी। आप बात कर रहे थे बिल्डिंग बाय लॉस के बारे में, तो बिल्डिंग बाय लॉस पर क्यों नहीं अमल किया गया? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। देखिए, दो चीज़ें हैं। आज नो डाउट अगर पंजाब में सिस्टम बेहतर हो गया, कराची में भी, कराची की भी फायर सर्विसेज बेहतर, ऑब्वियसली उनको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि बाहर हाइड्रेंट्स की ज़रूरत है। जहाँ पे भी आप जाएं, मसलन यूके में जब हमने फायर फाइटिंग ट्रेनिंग की, मुझे नहीं याद पड़ता हमने कभी भी गाड़ी से पानी लिया हो। जहाँ पे जाएं देयर इज अ हाइड्रेंट अवेलेबल, आप उसके साथ कनेक्ट कर दें और अनलिमिटेड सप्लाई। हर बार गाड़ी भरने नहीं जा रही होती, इट्स नॉट पॉसिबल कि इस तरह से फायर फाइटिंग। तो ये एक सिटी की प्लानिंग का ओवरऑल हिस्सा बनता है। जो दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, वो ये है कि आप मेरी फैक्ट्री ओनर्स से भी, जहाँ पे आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं आज 36,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स को जब डील किया है, मैंने लोगों को करोड़पति से रातों रात सब कुछ खत्म होते हुए भी देखा है। जितना उनका वो पड़ा हुआ था माल, वो सब कुछ सब जल गया, पूरा उनका शेड और वो पूरा जो एरिया था वो भी नीचे गिर गया। और इस पर्टिकुलर लाहौर वाले इंसिडेंट में देखें, ओनर की भी डेथ हो गई। मुझे ये समझ नहीं आती, जब आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वहाँ पे सारा आपने ऐसा वॉलेटाइल वो रखे हैं, केमिकल्स रखे हुए हैं, सारी चीजें, आप क्यों हिफाजती इकदाम नहीं लेते? आप अपनी जान भी खतरे में डालते हैं सिर्फ थोड़े से पैसों की खातिर, और आप अपने पूरी जो लेबर्स हैं जो आपके पास काम करी, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उनकी जान भी सिविल डिफेंस वालों का काम नहीं कि वो जाके चेक करें सारी फैक्ट्रीज में, सारी कंपनीज में, एग्जैक्टली उनकी सारी फिगर देखें कि कहाँ कहाँ एग्जिट के रास्ते हैं, कहाँ कहाँ फायर फाइटिंग्स के सारे सिस्टम, कहाँ कहाँ ये आग बुझाने की बाल्टियां वगैरह, रेस्क्यू चीजें, ये सब इनका काम नहीं है सिविल डिफेंस वालों का? विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर देखें आप, हाइड्रेंट्स हो गए, इंस्पेक्शंस हो गई, ये सारे सिस्टम्स जो थे, अब जो इंडस्ट्री और हाई राइज बिल्डिंग्स बनी है, दे बिकम वेरी स्पेशलाइज्ड। अब यहाँ पे आप दो चीजें हैं, एक तो आप रूटीन इंस्पेक्टर मोड में रहे, वो कभी भी सिस्टम्स नहीं चलेंगे, और हमने देख लिया है कि वो किस तरह से चलते हैं, किस तरह फिर हम उनको रोकते हैं, किस तरह एक सिस्टम वो नहीं चलता। हमें अब अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, और अगर हमें अगली उसमें जाना है तो हमें चेंज लेकर आना होगा। हमें खुद रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना होगा, नंबर वन। नंबर टू, प्रॉपर एनफोर्समेंट को इंश्योर करना होगा। एक फैक्ट्री ओनर है, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी इसके अंदर वो प्रॉपर हाइड्रेंट्स लगाए, प्रॉपर फायर डिटेक्शन का सिस्टम, फायर डिटेक्शन पहले जरूरी है ताकि बर वक्त पता चल जाए, नंबर वन। नंबर टू, फायर फाइटिंग के अप्रोप्रिएट एक्सटिंग्विशर हो, स्प्रिंकलर हो, व्हाटएवर नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ द फैक्ट्री, वो इंस्टॉल किया जाए। नंबर तीन, प्रॉपर एग्जिट्स दिए जाए, ताकि लोग समझते हैं ना एक्चुअली ये फालतू खर्चे करते ही नहीं है इन खर्चों को। अब एग्जिट्स आप देखिए, अब ये जितनी ये दोनों इंसिडेंट्स के अंदर जो हुआ है, एंट्री एग्जिट जो थे वो एक ही थे। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी हमने तो एक और दरवाजा दिया। इट्स नॉट जस्ट सिंपल डोर, उसके लिए बाकायदा रेटिंग्स है कि अगर आपने स्टेयरकेस से निकलना है, ऊपर वाली मिडिल फ्लोर में आ गए और ऊपर वाले ने इवैक्यूएट करना है, तो देयर हैज टू बी अ फायर रेटेड डोर कि जी इतनी देर तक वो आग को बर्दाश्त करेगा, इतनी देर के लिए। और उसके बाद फिर वन डोर होता है, फिर टू डोर होता है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, ताकि वो किसी सूरत भी अगर मिडिल वाले फ्लोर में और ऊपर वाले लोगों को निकलना है तो वो वहां से निकल सके। देखिए, ये सारी चीजें डिफाइंड है। जहां पे आपने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, वहां पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अगर अपनी सेफ्टी को भी और आपके पास लोग जो रहते हैं उनकी सेफ्टी को भी अब इंश्योर कर लेंगे, तो ये इसका कोई नेमो बदल है ही नहीं। और हमें ये चीजों को अब करना है, अदरवाइज देखिए हम अपने लिए खुद जंगल और डिजास्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। किसी को मैं आपकी बात में शामिल करना चाहूंगी, कॉलर को भी मैं देखना चाहूंगी कॉलर का व्यू क्या है। जरा कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है साथ? वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? मैं आयशा खान बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, आप क्या कहना चाहेंगी, आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी मैम, जो ये कराची में अफसोसनाक हादसा हुआ है उससे हमें बहुत ही ज्यादा अफसोस है। आप हमें ये बताएं कि इसका रीजन क्या है, किस वजह से हुआ है। अब ये जो आपके पास गेस्ट बैठे हुए हैं, ये सब कह रहे हैं कि फैक्ट्री का जो ऑनर है उसने सिस्टम नहीं ठीक किया था, ये वो। आप लोग फैक्ट्री के ऑनर को तो कसूरवार कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी हुकूमत का भी नहीं कसूर है इसमें। इस पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। यहाँ पे हमारे साथ शहाब साहब तशरीफ रखते हैं। शहाब साहब, आप जरा कुछ बात कीजिए, कुछ बयान कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम और बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ। अभी खातून का भी फ़ोन आया और वो कही थी जी हुकूमत। आप देखो, कुछ हमारे यहाँ रियलिटीज़ हैं, कुछ मिथ्स हैं। मिथ ये है कि हर काम हुकूमत ने करना। Exactly. थोड़ी देर पहले ये कहा, वेस्ट की मिसाल, आप वेस्ट को पसंद करें या ना करें, आपको मिसाल देनी पड़ती है। जो आदमी अच्छा होता है, चाहे वो आपको दुश्मन हो, दोस्त हो, आप उसकी मिसाल जरूर देते हैं, आपको देनी पड़ती है, नेचुरल है।
अब हर आदमी उठ के ये कहता है जी गवर्नमेंट का कसूर है जी, फलाने ने किया जी, फलाने ने किया जी, ये नहीं हुआ जी, क्योंकि ये मीडिया ने सबके दिमाग में बात डाल दी कि जो भी कुछ होता है वो हुकूमत का होता है। हमारी भी जाने चली गई, इतना कुछ हो गया, हर बात का ब्लेम होती है। वेस्ट में जो मकबूल तरीन डेमोक्रेसीज हैं, जो ममालिक हैं, उनमें 2 ममालिक ऐसे हैं कि जिनमें सबसे पहले डेमोक्रेसी है, एक इंग्लैंड है और उसके बाद फिर अमेरिका, ठीक है ना जी। वहां भी लोगों ने बैठ के ये तय किया कि भाईजान ये मुल्क हम सबका है, इसमें नफा नुकसान सबका है, सब बैठ के बात करेंगे, लॉ बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें तुम्हारा मामा चाचा फूफा जो भी आएगा वो भी रगड़ा जाएगा, वो भी फॉलो अप। डू यू एग्री? उनका जी एग्री करते हैं, उनके जी लेट्स गो अहेड देन। राइट। अब 200 साल हो गए डाउन द लाइन जी, अब वो कहाँ के कहाँ हैं हम। और आपको मैं ये एश्योर करा दूं, ये बात भी बिल्कुल गलत है, ये भी मिथ है, रियलिटी नहीं है। हमारे लोग अमेरिका के लोगों से, बरतानिया के लोगों से, किसी सिविलाइज्ड मुल्क के लोगों से ना तो कमतर हैं, ना किसी तरह लेस हार्ड वर्किंग है, ना लेस ब्रिलियंट। इसकी मिसालें हैं आपके पास, आपके पास गांव से उठे हुए बच्चे हैं, लोग हैं, आपके साइंटिस्ट, आपके फौज के कितने लोग ऐसे हैं कि जो गांव से हैं, आपके साइंटिस्ट हैं जो स्कूल टाट के स्कूल पढ़ते रहे। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब तक आपके यहाँ ब्लेम गेम खत्म नहीं होगी, ये इसने किया, ये उसने किया, ये उसने किया, हर ट्रेजेडी कोई ये नहीं कहता उठ के कि हमने कि यार आज से मैंने ये काम करना है। हाँ। बिल्कुल। मैं उठ के ये नहीं कहता कि जी मैं अब गली में निकलूंगा या फैक्ट्री एरिया में जाऊंगा अपने तौर पे एज ए सिटीजन या एज ए जर्नलिस्ट, और जाके जितनी फैक्ट्री वाले हैं उनसे मिलत समाजत करूंगा कि भाईजान ये प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। आप कराची के वाकये की बात कर रहे हैं जी, 400 के करीब तो लोग अब तक उसमें शहीद हो गए, जैसे यहाँ बीबीओ ने कहा कि शहीद हो गए। आपको मालूम है कि कराची में 94% जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ सेफ्टी के जो प्रॉपर और जो प्रिस्क्राइब मेजर्स हैं जी, इसके सेफ्टी के वो नहीं हैं। 94%। अच्छा, कल तक तो ये बात चल रही थी सारे चैनल्स में, क्योंकि कल से ही इसको रेगुलर देख रही हूँ, क्योंकि हादसा ही ऐसा था कि हर कोई टीवी के आगे बैठ गया है, या तो कराची में फोन कर करके पूछ रहा है, या तो कोई जा रहा है। लाइक आई नो मेरे बहनोई सारी रात वहाँ उधर खड़े रहे हैं, और यू नो काफी फैमिलीज के भी लोग सारे जाके उनके दुख में शामिल हो रहे हैं उधर। मतलब काफी खानदान जाके उसके पास जो है, उस बिल्डिंग के पास जो जली हुई बिल्डिंग है, इमारत है, उस पूरी उसको देख रहे हैं, और उधर जिस तरह से लाशें निकली हैं उनके साथ रहे हैं, वो मदद की है। मगर मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो इमरजेंसी एग्जिट्स थे, ठीक है, कल ये बताया जा रहा था कि दरवाजे ही नहीं थे, आज सुबह से ये शोर शुरू हो गया, कल रात से ये शोर शुरू हो गया कि इमरजेंसी एग्जिट्स थे मगर उनमें ताले लगे हुए थे। क्यों ताले लगे थे, क्या वजह थी? अगर बना लिया था इमरजेंसी एग्जिट्स तो उनको यूज क्यों नहीं किया? और उनको यही मैंने बात की ना सिविल डिफेंस वाले में, आपसे डॉक्टर साहब बात करी थी कि सिविल डिफेंस वाले जाकर क्यों नहीं चेक करते थे इन फैक्ट्रीज में कि इनके इंतजाम कैसे है, इनकी इंतजामिया कैसी है, मतलब रेस्क्यू के कैसे कैसे यहाँ पे इंतजामात हैं। ऑल्सो लेबर्स के ऊपर भी बात करूंगी कि अगर इस यहाँ पे स्पेस में, इतनी जगह पे अगर हम इतने लोग बैठ सकते हैं तो ठीक है, अगर इतने ही स्पेस के कमरे में मैं 50 लोगों को अगर बिठा देती हूँ जहाँ पे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल सकती, ना आप एक एग्जैक्टली एक अच्छा एग्जॉस्ट फील कर सकते, तो फिर ये जबरदस्ती नहीं है कि आप 500 के बजाय 1500 जो है लेबर्स एक फैक्ट्री के अंदर घुसा रहे हैं और जबरदस्ती उनकी शिफ्ट पे उनसे इस तरह से काम ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सही थी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो ये स्पेशली कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं कि जब ये लोग वहाँ पे इस तरह की हरकतें देखते हैं और इन रेगुलरिटीज़ को देखते हैं, तो क्यों नहीं ये फिर बात करते, एक्शन लेते हैं? तो ये क्या सिविल डिफेंस वालों का काम नहीं है डॉक्टर साहब? या इनका सिर्फ यही काम है कि बस नोटिस भेज दिया कि, या फिर अगर मालिक की तरफ से कोई पैकेट आ गया तो वो वसूल कर लिया और उसके बाद फिर चुप हो गए? क्या आप कहेंगे? एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जी, आप प्लीज। हाँ जी, आपको शायद मालूम होगा और इनमें से किसी खातून ने भी जरूर देखा होगा और मालूम होगा कि आपको मालूम है कि लोहा जो है ना, लोहा वो 1800 सेंटीग्रेड पे पिघलता है जी, 1800 सेंटीग्रेड जी। जब ये सारी टीमें वहाँ पहुँची हैं, इमदादी टीमें पहुँची हैं और उन्होंने उसको सर्वे किया है, तो उन्होंने कहा कि जी इस इमारत का लोहा पिघल गया है और ये मखदूश होगी। Now you tell me कि उसमें एक वक्त में, एक शिफ्ट में 400 to 700 people, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, 10 साल का एक बच्चा भी उसमें था जो हमारा, और बहुत से लोग। जी जी जी। अब अगर लोहा 1800 सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है और पिघल गया उस इमारत में, तो वो लोग जो 700 लोग थे उसमें, उनका क्या हाल हुआ होगा?
आप पहले तो ये सोचिए, अब हम यहाँ बात करते हैं ना, फिर हम यहाँ दुख का इजहार कर रहे हैं, इंसान हैं, हमारे भाई बहन थे। डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा कि जी वहाँ पर वेस्ट में, और आज भी है, वहाँ कुत्ता भी अगर जख्मी हो जाएगा तो वो क़यामत खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल। इंसान अशरफुल मखलूक़ात, ये हमारे भाई बहन हैं, बिल्कुल, ये हमारे अपने लोग हैं। बेशक। और एक आदमी जब मरता है, एक आदमी, तो एक आदमी नहीं मरता, उसके साथ एक पूरा खानदान के पीछे पूरे खानदान, बेशक यही बात कह रहे जी, पूरा खानदान खत्म हो जाता है। और फिर उनका और जिस माशरे में आप और मैं रहते हैं, हमारा मुनाफिकाना माशरा है, हम बातें बहुत करते हैं। मैं यही कह रही थी पहले। शामिल हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब, मैंने बड़ा अफसोस है जी पाजी, मैं आपका भाई हूं जनाब, मेरे लाइफ को खिदमत तो बताइए। और इस पे बेचते हैं, ड्रामे बनाते। देखिए, मैं इस पे, मुझे कोई एतराज नहीं है कि ये चीज क्यों नहीं आप टीवी पे दिखाते, लेकिन इसको डोंट मेक इट अ सेलिंग पॉइंट। आप अभी तक हम सेंसेशनल कर रहे हैं, चीखों की आवाज आ रही, आप कर क्या रहे हैं, उसके बाद आपने क्या किया, हम क्यों नहीं अब उठ के खड़े हो रहे, और देन वाई हम क्यों नहीं इसके, फिर उसके बाद सब अपनी लाइफ जीने लग जाते हैं, सारा कुछ वापस हो रहा है, किसी को भी नहीं पता। अगर हम इस कौम को मोटरवे पे सीधा चला सकते हैं और कवानीन की उनको पाबंदी करवा सकते हैं, तो ये कौम में कोई कमी नहीं है। जरा सा 1 किलोमीटर आगे निकलिए, ये ब्लेम गेम जब तक खत्म नहीं मोटरवे पे जाएं, यही कौम डायरेक्ट जाती है, इंडिकेटर भी देती है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इस चीज की जो रूट कॉज है उसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि हादसा तो हो गया है, हम उसको रेस्क्यू भी कर रहे हैं, हम उन पेशेंट्स को ट्रीट भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो रूट कॉज है, जैसे अभी आपने कहा कि बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यहाँ पे इम्पोज नहीं होते हैं, कोई भी कंजस्टेड एरिया में जहाँ जिसका दिल करता है दे कैन ओपन द फैक्ट्री और कुछ भी वो और अप्रूव भी हो जाता है, लेकिन अप्रूव भी हो जाता है सारा कुछ। और फिर ये कि बिल्डिंग जब एक बनती है तो उसका एक पैटर्न होता है, उसके रूल्स होते हैं, फायर एग्जिट होते हैं, उसमें स्पेस होती है कि वर्किंग स्पेस कितनी होनी चाहिए। अगर 10 लोग काम करें तो उनके लिए कितनी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना होना चाहिए। लेकिन अभी आई वांट टू ऐड वन स्मॉल थिंग, आप ही की बात को सपोर्ट करते हुए, लेकिन आपने, इकरा ने, फिजा ने, इनने, हम सब में से किसी ने जब ये देखा, डिड वी रिपोर्ट एज सिविलियन, डिड वी रिपोर्ट एज पर्सन? अमेरिका में ये होता है, मेरी बहन वाज इन अमेरिका, शी इज लिविंग देयर, आई मीन उसका हस्बैंड कार्डियोलॉजिस्ट है, इतने वेल प्लेस्ड है, उसके घर की जो साथ नेबर है, उसे सिर्फ मेरी बहन को ना 3 छोटे बच्चे, उसकी वो SUV से उतर रहे थे, तो छोटी वाली नहीं आ रही थी पाँव में, तो उसे सिर्फ उसको ऐसे कहा कि मत करो ना, क्या हो गया। उस औरत ने पुलिस को फोन कर दिया कि यार व्हाट इज दिस हैपनिंग, शी इज डूइंग दिस, लेकिन हम अपनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं यार, आई डोंट वांट, पता है मुझे बड़ा इशू इस बात से होता है कि हम हुकूमत है, फलां है, प्रॉब्लम ये है कि डिड वी कंप्लेन, हम कभी उठते, मैं आपकी बात को दोबारा ज्वाइन करूंगी, आपका जवाब लेंगे। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको हम यहीं पे मिलेंगे। आपने उनके दुख में, उनके दर्द में शामिल रहना है, हमारे साथ रहना है। एक छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक।